में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गणेशोत्सव के कालावधि में भारी वाहनों पर मुंबई गोवा महामार्ग पर बंदी। एयरपोर्ट यात्रियों के लिए नवी मुंबई और मुंबई मेट्रो जोड़ेंगे, मुख्यमंत्री की सिडको को सूचना। कोंकण रेलवे मार्ग पर गणपति के लिए और 26 विशेष गाड़ियां। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% वृद्धि। निजी वाहनों पर चिन्ह अथवा नेम प्लेट लगाने वाले पुलिसों पर होगी कार्रवाई, राज्यपाल के आदेश। जैन धर्मियों के पर्युषण पर्व की वजह से नवी मुंबई में भी मांस बिक्री बंद। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% वृद्धि करने का निर्णय बुधवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस वृद्धि की वजह से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 113% से 119% हुआ है। इसका लाभ तकरीबन 40 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी और 50 लाख निवृत्ति कर्मचारियों को होगा। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% वृद्धि करने का निर्णय बुधवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस वृद्धि की वजह से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 113% से 119% हुआ है। इसका लाभ तकरीबन 40 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी और 50 लाख निवृत्ति कर्मचारियों को होगा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनके नेतृत्व से लिए गए बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को ये खुशखबर दी गई है। 1 जुलाई 2015 से कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। रिपोर्ट MVTV। गणपति उत्सव के लिए कोंकण में जाने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए मुंबई गोवा महामार्ग पर भारी वाहनों पर पाबंदी डाली गई है। ये पाबंदी सुरक्षता की दृष्टि से करके 14 सितंबर से ये बंदी लागू होगी। गणपति उत्सव के लिए कोंकण में जाने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए मुंबई गोवा महामार्ग पर भारी वाहनों पर पाबंदी डाली गई है। ये पाबंदी सुरक्षता की दृष्टि से करके 14 सितंबर से ये बंदी लागू होगी। इस बंदी की वजह से तकरीबन 4500 माल वाहतुक ट्रक और भारी वाहन बंद रहेंगे, इसलिए मुंबई गोवा महामार्ग पर की वाहतुक समस्या कई पैमाने में कम हो सकती है। गणेश उत्सव में यात्रियों की सुविधा के लिए एसटी महामंडल की तकरीबन 6000 एसटी बसेस कोंकण में जाएगी। ये सभी गाड़ियां गणेश उत्सव के पहले 5 से 6 दिन पहले से ही कोंकण में जाने की शुरुआत होगी। बड़े पैमाने में ये वाहन संख्या और गोवा महामार्ग की दुरावस्था, इस पार्श्वभूमि पर इस महामार्ग पर वाहतुक समस्या न हो, इसके लिए कोंकण में जाने वाले भारी वाहनों को 14 सितंबर से बंदी डाली गई है। इस बंदी में दूध, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर, लिक्विड, मेडिकल, ऑक्सीजन और सब्जी वाहतुक करने वाले वाहनों का समावेश नहीं किया गया है। रिपोर्ट MVTV। पश्चिम रेलवे ने कोंकण रेलवे मार्ग पर गणपति के लिए 26 विशेष गाड़ियां शुरू करने का विचार किया है। वसई से रत्नागिरी और मडगांव के लिए ये विशेष गाड़ी होंगी। इन गाड़ियों का आरक्षण 10 सितंबर से ऑनलाइन कर सकते हैं। पश्चिम रेलवे ने कोंकण रेलवे मार्ग पर गणपति के लिए 26 विशेष गाड़ियां शुरू करने का विचार किया है। वसई से रत्नागिरी और मडगांव के लिए ये विशेष गाड़ी होगी। इन गाड़ियों का आरक्षण 10 सितंबर से ऑनलाइन कर सकते हैं। रत्नागिरी तक 15 तो मडगांव के लिए 5 और मंगलूर के लिए 6 गाड़ियां छोड़ी जाएगी। इसके पहले मध्य रेलवे ने 180 गाड़ियां छोड़ने का निर्णय लिया था। इन गाड़ियों का आरक्षण फुल हो गया है, इसलिए अब पश्चिम रेलवे ने भी विशेष गाड़ी शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे गणेश भक्तों को दिलासा मिला है। गाड़ी क्रमांक 00118 रत्नागिरी वसई रोड एक्सप्रेस 5 बजे छूटेगी। ये गाड़ी 4, 19, 20, 23, 24 और 29 सितंबर 2015 को छोड़ी जाएगी। वसई वापसी के लिए 00117 ये गाड़ी रत्नागिरी से 1:45 को छूटेगी। ये गाड़ी 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 28 और 29 सितंबर 2015 को होगी। ये गाड़ी संगमेश्वर, सावरडे, चिपलून, खेड़, वीर, मानगांव, रोहा और पनवेल इन स्टेशन पर रुकेगी। रिपोर्ट MVTV। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के मार्फत अपने निजी वाहनों पर पुलिस चिन्ह अथवा नेम प्लेट लगाई जाती है। इस प्रकार की दखल अब शासन स्तर पर ली गई है। अब ऐसा हुआ तो संबंधितों पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आदेश राज्य के राज्यपाल विद्यासागर राव इन्होंने दिए हैं। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के मार्फत अपने निजी वाहनों पर पुलिस चिन्ह अथवा नेम प्लेट लगाई जाती है। इस मामले की दखल अब शासन स्तर पर ली गई है। इस संबंधित अनेक शिकायतें शासन दरबारी पहुँच गई है, इसलिए ये बाकायदा ठहरा कर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने अब पुलिस विभाग का चिन्ह और पुलिस ऐसे नेम प्लेट न लगाए, ऐसी सख्त सूचना दी गई है। और इस सूचना का उल्लंघन किया तो संबंधितों पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आदेश राज्य के राज्यपाल विद्यासागर राव इन्होंने दिए हैं। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV।
जैन धर्मियों के पर्युषण पर्व के वजह से बंद की गई मांस बिक्री अब नवी मुंबई में भी लागू की गई है। इसके पहले मीरा भाईंदर और मुंबई में मांस बिक्री पर बंदी डाली गई है। उसके बाद अब नवी मुंबई में भी 9 से 17 सितंबर के दौरान मांस बिक्री बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जैन धर्मियों के पर्युषण पर्व की वजह से बंद की गई मांस बिक्री अब नवी मुंबई में भी लागू की गई है। इसके पहले मीरा भाईंदर और मुंबई में मांस बिक्री पर बंदी डाली गई है। उसके बाद अब नवी मुंबई में भी 9 से 17 सितंबर के दौरान मांस बिक्री बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जैन समुदाय का पर्युषण पर्व ये 11 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए मीरा भाईंदर और मुंबई के मटन दुकान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद अब नवी मुंबई महापालिका ने भी ऐसे ही आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। भविष्य में बढ़ने वाली हवाई यात्रा संख्या ध्यान में लेकर 2 साल में शुरू होने वाली नवी मुंबई मेट्रो ये मुंबई के मेट्रो को जोड़ने की सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने सिडको प्रशासन को की है। इस संदर्भ में फिलहाल सिडको प्रशासन जांच कर रही है। भविष्य में बढ़ने वाली हवाई यात्री संख्या ध्यान में लेकर 2 साल में शुरू होने वाली नवी मुंबई मेट्रो ये मुंबई के मेट्रो को जोड़ने की सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने सिडको प्रशासन को की है। इस संदर्भ में फिलहाल सिडको प्रशासन जांच कर रही है। इसलिए बेलापुर से पेंधर इन 11 किलोमीटर मार्ग पर शुरू हुई मेट्रो की आवाजाही अब मुंबई के घाटकोपर अथवा छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट तक बढ़ने की संभावना दर्शाई जा रही है। एयरपोर्ट से मेट्रो कनेक्टिविटी की दृष्टि से मुख्यमंत्री जी ने सिडको को हाल ही में लेखी स्वरूप में सूचना करके प्रस्तावित नवी मुंबई और मुंबई एयरपोर्ट यात्रियों के सुखकारक सफर के लिए मेट्रो संलग्नता आवश्यक है, ऐसा इस पत्र में कहा है। सिडको ने मुख्यमंत्री के आदेश लागू करने की दृष्टि से कदम बढ़ाने की शुरुआत की है। फिलहाल कार्यरत हुए मेट्रो मार्ग घाटकोपर तक जोड़ने का या नए से पनवेल से अंधेरी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट तक ये मार्ग नए से तैयार करने की चर्चा शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। स्कूल शैक्षणिक कामकाज का टाइम टेबल संभालकर गणेश उत्सव, दिवाली, ईद, नाताल, पर्युषण पर्व इन जैसे धार्मिक त्योहार और उत्सव के लिए कम मोहलत की छुट्टी दे, ऐसे आदेश राज्य के शालेय शिक्षण विभाग ने जारी किए हैं। इसलिए अब राज्य के स्कूल को गणेश उत्सव के लिए छुट्टी मिलेगी। स्कूल शैक्षणिक कामकाज साल कम से कम दिन का टाइम टेबल संभालकर गणेश उत्सव, दिवाली, ईद, नाताल, पर्युषण पर्व इन जैसे धार्मिक त्योहार और उत्सव के लिए कम मोहलत की छुट्टी दे और इस कालावधि में सराव परीक्षा न ले, ऐसे आदेश राज्य के शालेय शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं। ये आदेश राज्य के सभी बोर्ड के स्कूल को लागू है। GR के माध्यम से सरकार ने त्योहार और उत्सव की छुट्टी पर हाल ही में मुहर लगाई है। इसलिए राज्य के स्कूल को अब गणेश उत्सव के लिए छुट्टी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। बैंक ग्राहकों की होने वाली लूट रोकने के लिए पनवेल पुलिस ने बैंक व्यवस्थापक की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में इस संबंधित विविध महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। बैंक ग्राहकों की होने वाली लूट रोकने के लिए पनवेल पुलिस ने बैंक व्यवस्थापक की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में इस संबंधित विविध महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। फिलहाल पनवेल इलाके में बैंक ग्राहकों की बार बार लूट हो रही है, इसलिए बैंक में शस्त्रधारी सुरक्षा रक्षक की नियुक्ति करना, बैंक में आने जाने वाले हर व्यक्ति की पूछताछ करना, बैंक इलाके में CCTV कैमरा लगाना जिससे चोरों की पहचान हो सके, ऐसे विविध बातों पर चर्चा हुई। इस समय पनवेल के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाजीराव भोसले इन्होंने बैंक ग्राहकों को भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं की। बैंक ग्राहकों को ज्यादा रोकड़ बैंक से विड्रॉ करनी है तो उन्होंने अपने साथ किसी एक जानकार को ले आए और बैंक ग्राहक अनजाने व्यक्ति को पैसे गिनने ना दे, ऐसी सूचनाएं उन्होंने की है। आणि हे प्रकार टाळण्यासाठी आम्ही बँक मॅनेजर्सची मीटिंग बोलवली होती। बँक मॅनेजर्सला आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत की आत्ता ज्या मी आता सूचना सांगितल्या आहेत ह्या सूचना तुम्ही नोटीस बोर्डवरती लिहा। ते नोटीस बोर्ड त्यावरती लावलं पाहिजे किंवा या ठिकाणी पैशांची फसवणूक होते, पैसे कोणाला मोजायला देऊ नयेत, अशा टाइपच्या सर्व सूचना लिहिण्याच्या संबंधाने बँक मॅनेजर्सला सूचना दिलेल्या आहेत। कैमरामैन सूरज कामले के साथ राज चौहान MVTV। सायन पनवेल टोल संदर्भ में मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की भूमिका पर मोहर लगाई है। राज्य सरकार ने सायन पनवेल टोल नाके पर छोटे वाहनों के टोल मुक्ति करने के खिलाफ में ठेकेदार कंपनी सायन पनवेल रोडवेज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सायन पनवेल टोल संदर्भ में मुंबई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की भूमिका पर मोहर लगाई है। राज्य सरकार ने सायन पनवेल टोल नाके पर छोटे वाहनों को टोल मुक्ति करने के खिलाफ में ठेकेदार कंपनी सायन पनवेल रोडवेज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 31 दिसंबर तक राज्य सरकार का निर्णय कायम रहेगा। तब तक सरकार कंपनी को हर महीना 3 करोड़ 85 लाख रुपयों की भरपाई अदा करेगी। ये याचिका नतीजे में निकालते वक्त ये सुनवाई नतीजा निकालने के लिए स्थापन किए त्रिसदस्यीय कमेटी ने 31 दिसंबर तक अपना अहवाल पेश करना ऐसा आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। रिपोर्ट MVTV। चलन में ना होने वाला सोना चलन में लाने के लिए टैक्स फ्री ब्याज देने वाले सुवर्णिम योजना का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को मंजूर किया गया। अर्थ मंत्री अरुण जेटली इन्होंने पत्रकार परिषद में ये जानकारी दी। चलन में ना होने वाला सोना चलन में लाने के लिए टैक्स फ्री ब्याज देने वाले सुवर्णिम योजना का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को मंजूर किया गया। अर्थ मंत्री अरुण जेटली इन्होंने पत्रकार परिषद में ये जानकारी दी। देश के नागरिकों के पास और विविध संस्था के पास करीब 60 लाख करोड़ रुपए मूल्य का सोना जमा पड़ा हुआ है। ये सोना चलन में लाने के लिए सरकार ने सोना रोक स्वरूप के माध्यम से नई योजना लाई है। इस योजना अंतर्गत एक व्यक्ति साल भर ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीदी कर सकते हैं, जिस पर सरकार की ओर से ब्याज दिया जाएगा और ये ब्याज टैक्स फ्री होगा। इस योजना अंतर्गत सोना जमा करने पर 2.5% दर ब्याज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं। उसके लिए लिंक है media.mvtv। संपर्क के लिए हमारा दूरध्वनि क्रमांक है 27571924। आपकी प्रतिक्रिया हमें भेजनी है तो हमारा ईमेल ID है mvtvnews@gmail.com। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।